Dear students, you are most welcome in my class. हम पिछले एक दो दिन से एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.1 है 12th क्लास की, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं और अब और भी क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा आज। मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एलिप्स का क्वेश्चन है। एलिप्स आपने सुना होगा 11th क्लास में। जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन में आपने एलिप्स पढ़ा होगा। एलिप्स का दो फॉर्म्स हैं। पहले मैं वो एलिप्स के दो फॉर्म्स, दो इक्वेशंस में आपसे पहले शेयर करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि वो कैसे होते हैं, वो उनकी इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं एलिप्स की। देखो बेटा, पहली जो इक्वेशन है एलिप्स की, पहला एलिप्स इस स्टाइल का है, ये एक एलिप्स है, और दूसरा एलिप्स इस स्टाइल का है। इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको आप बोलोगे वर्टिकल एलिप्स। आप देखो ये जो एलिप्स है, मैं यहां रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको दिखाऊंगा आपको। आप देखो ये ओरिजिन है, ये जो एलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है, इसकी जो एक्सीस है ये इस साइड में आप देखो, ये इसका मेजर एक्सीस है और ये इसका माइनर एक्सीस है। और यहां पर देखो आप, ये जो वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स में आप क्या करोगे, वर्टिकल एलिप्स में आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सीस है वो छोटा है, आप इसको माइनर एक्सीस बोलोगे, और इसका मेजर एक्सीस वाई एक्सीस पर है। को यहां पर जो मेजर एक्सीस है, यहां पर जो मेजर एक्सीस इस एलिप्स का है वो है एक्स एक्सीस। मेजर एक्सीस जो है वो एक्स एक्सीस है, और यहां पर जो मेजर एक्सीस है वो है वाई एक्सीस। यहां पर जो मेजर एक्सीस है वो है आपका वाई एक्सीस। और इस एलिप्स की इक्वेशन जो है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, तो इसकी इक्वेशन जो है इस एलिप्स की वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये इसका इक्वेशन है। और ये जो ए और बी है, ये ए बड़ा है बी से। ये ए क्या है एक्चुअली, ये कोऑर्डिनेट यहां पर है, ये है a,0, और यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट है इसके लेफ्ट में, ये है -a,0। सिमिलरली वर्टिकल एक्सीस पे ये जो y एक्सीस है, यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पर ये एलिप्स इस y एक्सीस को इंटरसेक्ट करता है, ये है 0,b, और यहां पर ये पॉइंट है 0,-b, और इस एक्सीस को आप मेजर एक्सीस बोलोगे। तो ये जो a है यहां पर, ये ग्रेटर देन b है। तो मैं आपको एक बात बता दूंगा, इस एक्स स्क्वायर के नीचे जो ये a है, a स्क्वायर है, ये a है बड़ा b से, ये याद रखना आप। और इसीलिए इसका एक्सीस माना जाता है, मेजर एक्सीस माना जाता है इसका एक्स एक्सीस, क्योंकि ये एक्स एक्सीस के नीचे है, ये एक्स के नीचे है यहां पर ये स्क्वायर। तो इसका मतलब है इसका मेजर एक्सीस एक्स एक्सीस है। अगर हम इस एलिप्स की बात करेंगे तो इसमें आएगा हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। इसकी इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर देखो उल्टा है, यहां पर y के नीचे a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है इसका जो मेजर एक्सीस है वो y एक्सीस है। तो इसका मतलब है यहां पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है, यहां ये है b,0, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहां पर ये है -b,0, और यहां पर ये है 0,0। ये तो आपको मालूम है, दिस इज ओरिजिन। यहां पर भी मैं लिखूंगा इट इज 0,0। तो y एक्सीस इसका मेजर एक्सीस है, तो ऑब्वियसली y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है, तो आप ऐसे ही इसको याद रखोगे। तो ये कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 0,a, और ये कोऑर्डिनेट जो है इट इज 0,-a। तो इस तरीके से ये दो एलिप्स मैंने आपको दिखाए। ये तो 11th का बिल्कुल पूरा का पूरा टॉपिक है, मगर यहां पर मुझे ये जरूरत पड़ेगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में, इसके क्वेश्चंस हैं, एरिया निकालना है हमने एलिप्स का, तो दैट इज व्हाई मैंने ये दोनों एलिप्स आपको दिखाए। फिर एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसका जो
मेजर एक्सीज है दैट इज एक्स एक्सीज, क्योंकि एक्स के नीचे ए स्क्वायर है, तो दैट इज वाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सीज है, ये मेजर एक्सीज है इसका एक्स एक्सीज। तो यहां पर जो ये वर्टिकल एलिप्स है इसमें एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। इसका मतलब है ये जो एलिप्स है ये अलोंग वाई एक्सीज है। अलोंग वाई एक्सीज का मतलब है इसका जो मेजर एक्सीज है वो वाई एक्सीज पे होगा, दैट इज वाई मैंने लिखा मेजर एक्सीज वाई एक्सीज पे होगा। तो दैट इज वाई ये मैंने उल्टा किया, इधर मैंने यहां लिखा 0, a इसके कोऑर्डिनेट्स और 0, -a इसके नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहां पर b, 0 होगा, तो यहां पर -b, 0 होगा इसके लेफ्ट में कोऑर्डिनेट्स। तो और एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा आपको, अगर मैं इस एलिप्स या इस एलिप्स के एरिया निकालूंगा तो अच्छी बात होती है कि अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, इस पोर्शन का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो उसी एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा एलिप्स का एरिया निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों पार्ट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में, ये सिमेट्रिकल है। ये सिमेट्रिकल इसका बन रहा है क्योंकि जितना एरिया ये पहला वाला क्वाड्रेंट में है उतना ही एरिया दूसरे क्वाड्रेंट में, उतना ही एरिया तीसरे क्वाड्रेंट में एलिप्स का, और उतना ही एरिया चौथे वाले क्वाड्रेंट्स में है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेशन से एक ही पार्ट का एरिया निकालूंगा तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो फिगर है ये सिमेट्रिकल फिगर है अलोंग अबाउट एक्स एक्सीज एज वेल एज अबाउट वाई एक्सीज। सिमिलरली अगर मुझे इस एलिप्स का एरिया निकालना होगा तो मैं इस एक पोर्शन का एरिया निकालूंगा, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली उसका पूरा का पूरा एरिया हमें निकलेगा। और एलिप्स का एरिया, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एलिप्स का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ एलिप्स जो है दैट इज एरिया ऑफ एलिप्स जो है दैट इज ऑलवेज पाई ए बी, दैट इज पाई ए बी। ये फॉर्मूला है एलिप्स के एरिया की, एरिया ऑफ एलिप्स इज ऑलवेज इक्वल टू पाई ए बी। ए बी आपको मालूम है, ए और बी इसका मेजर एक्सीस और माइनर एक्सीस पे पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर इसका मेजर एक्सीस का लेंथ में देखूंगा, इसका लेंथ है यहां से यहां तक है ए, यहां से यहां तक है भी ए है, वो तो दूसरी बात है, ये -a, 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मगर डिस्टेंस तो ए ही है ना, तो यहां से यहां तक है 2a। तो मेजर एक्सीस की जो लेंथ है एलिप्स की वो है 2a। तो ऑब्वियसली अगर मुझे पाई ए बी निकालना होगा तो ए बी दिखाई कुछ ना कुछ होगा, जब क्वेश्चन होगा उसमें ए और बी का कोई ना कोई वैल्यू होगा, तो वहां से मैं एरिया ऑफ एलिप्स बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिप्स। तो अब मैं एलिप्स पे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, दैट इज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो अब है वो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 जो है दैट इज वो क्वेश्चन क्या है, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय find the area of the region bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। x square by 16, एलिप्स देखो कैसा है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1। ये हमारा एलिप्स है। पहले ये हमने समझना है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। अगर ये x square के नीचे होगा इधर ये बड़ा वैल्यू ए स्क्वायर होगा तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहलाएगा, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, ये होगा 1 के बराबर इधर। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू है यहां पर 4 और बी का वैल्यू है यहां पर 3, तो ऑब्वियसली 4 3 से बड़ा है, तो ये एलिप्स जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा, इसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स में बोलूंगा। तो इसी का मुझे एरिया चाहिए, मगर एरिया मुझे कैसे निकालना है, यूजिंग द इंटीग्रेशन। मुझे इंटीग्रेशन से इसका एरिया निकालना है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं एलिप्स बनाऊंगा इधर, यहां पर पहले हम एलिप्स बनाएंगे एलिप्टिकल स्टाइल से, ऐसे ये एलिप्टिकल स्टाइल। देखो ये है हमारा एलिप्स, तो ये है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली हैं 4,0, 4,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है यहां पर -4,0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स से नीचे 0,-3। तो ये
एलिप्स है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा? तो मैं इसका एरिया निकालूंगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया मैं निकालूंगा, इस वाले पोर्शन का एरिया मैं निकालूंगा, तो उसी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये फिगर जो है ये सिमेट्रिकल फिगर है अबाउट बोथ द एक्सीज, क्योंकि जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में, इतना ही फोर्थ में, तो ऑब्वियसली एक का मुझे एरिया चाहिए, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मगर यहां पर आप भी देखूंगा, जो मुझे एरिया अब निकालना है वो मुझे एरिया निकालना है ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक कर्व। तो इसका आपको मालूम है मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक स्ट्रिप बनाऊंगा। वो स्ट्रिप मुझे चाहिए, चाहे मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो स्ट्रिप डालूंगा, या वो स्ट्रिप में विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस डालूंगा। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इधर, या मैं स्ट्रिप यहां अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊंगा, या मैं स्ट्रिप अलोंग वाई एक्सिस लगाऊंगा। तो अगर मैं स्ट्रिप अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊंगा तो फिर मुझे वाई का वैल्यू निकालना है, याद रखिए। अगर मैं स्ट्रिप डालूंगा, अगर मैं स्ट्रिप एक बनाऊंगा, एलिमेंट्री एरिया पहले मैं निकालूंगा, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस निकालूंगा तो मुझे वाई का वैल्यू चाहिए। अगर मैं स्ट्रिप अलोंग वाई एक्सिस डालूंगा तो मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। ये तो आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया भी, तो इस वक्त रिपीट कर रहा हूं। देखो अब एक स्ट्रिप हम छोटी सी डालेंगे, यहां एक स्ट्रिप डालेंगे, यहां एक स्ट्रिप डालेंगे, तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसका एरिया कैसे, ये बहुत ही मैंने आपसे ये डिस्कस भी किया, ये स्ट्रिप बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन, नेग्लिजिबल इसका विड्थ है। उस विड्थ का नाम आपको मालूम है, दैट विड्थ इज डी ऑफ एक्स, डी एक्स। और ये जो इसका जो लेंथ है, जिसको आप हाइट मानते हो, ये है वाई, ये है वाई। तो एलिमेंट्री एरिया जो इसका है, तो एलिमेंट्री एरिया इसका है, एलिमेंट्री एरिया जो इसका है दैट इज डी ऑफ ए, वो है किसके बराबर, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, ये है हमारा एलिमेंट्री एरिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो पूरा का पूरा एरिया चाहिए, मुझे एरिया यहां से यहां तक चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी, तो वो उन सारी स्ट्रिप्स को मुझे ऐड करना है। उनको मुझे जब मैं उनको ऐड करूंगा तो वो इंटीग्रेशन कहलाएगी। तो मैं क्या करूंगा इसका, तो मैं इसका करूंगा ऐसे, ऐसे किया मैंने ऐड, इसका मतलब है ऐड करना, इंटीग्रेट करना। डी ऑफ ए यहां पर भी मैं करूंगा ऐसे इंटीग्रेट, मगर मुझे कहां से कहां तक ये एरिया निकालना है, मुझे 0 से 4 तक, क्योंकि x का यहां ना 4 तक, 4 है ना इसका, जहां इससे बाहर तो मुझे जाना नहीं है, ये तो 4 है इसका एंड पॉइंट इधर। तो मैं जाऊंगा, लिमिट जो मेरा है वो 0 से 4 तक है, यहां मैं लिखूंगा y dx। तो ये एलिमेंट्री एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया ये बन जाएगा, इस पार्ट का एरिया बन जाएगा। तो ये ऐसे आपने भी शेड करना है, तो मैं लिखूंगा इट इज ए इज एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। ये शेडेड पार्ट का एरिया निकला आपको, पूरा शेडेड पार्ट, पूरा एरिया, क्योंकि इसका मतलब है इसमें जितने भी स्ट्रिप्स हैं पूरा का पूरा मुझे उनको ऐड करना है। तो ऐड मैंने इसे किया है, तो ये बना मुझे इधर 0 to 4 y dx। इसको मानूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस y का वैल्यू निकालना है। ये y का वैल्यू मैं कहां से लाऊंगा, ये y का वैल्यू मैं एलिप्स से निकालूंगा, ये मुझे एलिप्स से निकलेगा। क्योंकि देखो कैसे, मैं पहले यहां लिखूंगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो वहां से आप मैं क्या करूंगा, पहले मैंने एक्स स्क्वायर बाई 16 को उस साइड में लेना है, तो यहां आएगा ये वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। इसके बाद में क्या करूंगा, मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा मुझे 16 1 जार 16 माइनस एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 1 जार 16, राइट। तो यहां क्या बनेगा, मुझे वाई स्क्वायर आएगा वैल्यू 9 क्रॉस हो जाएगा इधर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां पर मैं लिखूंगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मुझे आएगा 9 टाइम्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो ये आएगा मुझे वाई स्क्वायर का वैल्यू, ये आएगा 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लिखिएगा, मुझे ये मुझे चाहिए। अब मुझे y का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर इस साइड में आएगा, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे। अब मुझे क्योंकि ये प्लस माइनस है, मैं एक ही साइन लूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
तो मैं पॉजिटिव लूंगा ये, तो नेगेटिव में नेग्लेक्ट करूंगा, तो y का वैल्यू मुझे आएगा, y का वैल्यू मुझे आएगा यहां पर, हाँ y का वैल्यू मुझे आएगा, y का वैल्यू मुझे आएगा, हाँ y का वैल्यू मुझे आएगा पॉजिटिव रूट, ये रूट 9/16 बाहर आएगा, रूट 9/16, और अंदर रह जाएगा और भी रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, यह अंडर रूट ऑफ 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने रूट के दो हिस्से किए, मैंने लिखा इसको रूट ऑफ 9/16 इंटू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। तो अंडर रूट ऑफ 9/16 आपको मालूम है इट इज 3 डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज 3 रूट गेट्स कैंसल्ड, और ये जो है बना इधर आपका, ये बना आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका y का वैल्यू ये बचा, तो यही y का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इट इन फर्स्ट, इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इट का मतलब है ये वैल्यू, तो मुझे चाहिए उधर a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू क्या बनेगा, एरिया मुझे वो बनेगा, हाँ 0 to 4, 0 to 4 y का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। मगर याद रखिएगा ये जो मुझे एरिया निकलेगा, ये एरिया मुझे सिर्फ इस शेडेड पार्ट का निकलेगा, तो लास्ट में मैं लिखूंगा एरिया ऑफ एलिप्स, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये 4 पार्ट्स हैं, जैसा ये पार्ट है वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, वैसा ये भी है, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्योंकि वही आपका शेडेड पार्ट है, शेड पार्ट तो वही आपने भी शेड करना है, तो ये क्या बनेगा 3/4, तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, 3/4 ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा, ये बनेगा 3/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन में, अगर ये फंक्शन आपको होगी, अगर ये फंक्शन आपको होगी इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन होगी, अगर इसकी इंटीग्रेशन आपको चाहिए, दैट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a, ये इंटीग्रेशन है, प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मगर ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें सी नहीं आएगा, तो ये जो a है, यहां a है 4, तो आप देखिए इट इज x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a। तो अकॉर्डिंगली मैं यहां पर ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या वैल्यू आएगा वो हम लिखेंगे, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4, यहां पर इसकी इंटीग्रेशन क्या चाहिए मुझे, अब ये चेंज हो जाएगा, इंटीग्रल चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में 0 to 4, हाँ x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, a का वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, दैट इज x बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर क्लोज अंडर द लिमिट 0 to 4, ये मेरी इंटीग्रेशन बन गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, अब देखना है मुझे ये इंटीग्रेशन मुझे क्या आएगी, ये हमने ना इसको हमने अब ये सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। तो यहां क्या बनेगा, इधर 3/4 तो बाहर है, यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा ये x/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x का स्क्वायर, 4 4 16 माइनस 4 4 16, 2 8 16, तो यहां 8 बचेगा, 8 साइन इनवर्स ऑफ x बाई 4, x बाई a। तो अंडर द लिमिट्स, लिमिट क्या है ये 0 से 4 तक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सारे को पहले 4 x के बदले सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर माइनस करूंगा, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा x के बदले 0। ये तो फॉर्मूला है, वो तो आपको मालूम है, ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर इंटीग्रेशन है किसी सपोज फंक्शन की f of x dx अंडर द लिमिट्स a to b, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ये इसका अगर इसका इंटीग्रेशन है fx, तो अंडर द लिमिट्स a to b, तो ये हमेशा होता है बराबर fb माइनस f of a। तो यही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो ये निकला, तो इसका मतलब है f of x पूरा का पूरा है। अब मैं क्या करूंगा यहां, अब मैं पहले x के बदले 4 दूंगा वैल्यू, तो क्या आएगा मुझे, तो ये बनेगा मुझे 3/4, तो बाहर है इसका मल्टीप्लाई, तो इसका आएगा ऐसे इंटू x/2,
x बाई 2 का मतलब है 4 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8 हाँ साइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 आ गया मुझे पहला वाला वैल्यू ऐसे। अब मुझे माइनस करना है, अब ब्रैकेट ऐसे रहेगा, माइनस करना है मुझे, अब मुझे x के बदले लिखना है 0, तो मैं लिखूंगा 0 बाई 2 अंडर रूट ऑफ हाँ 16 माइनस 0 का स्क्वायर आ गया ये, मगर ये माइनस बाहर है, फॉर्मूला का माइनस, फिर माइनस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाई 4 दैट इज 0 बाई 4, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट हो जाएगा इधर। अब देखो ये मुझे अब सेंसिबली देखना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपने लिखा होगा, अगर नहीं भी लिखा होगा तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बाद में फिर लिखिएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बहुत बार देख भी सकते हो ये। तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, इट इज a इज इक्वल टू इट इज 3 बाई 4 इंटू 4 बाई 2 आएगा, ये आएगा 2, तो ये बनेगा ना 0, 16 माइनस 16 दैट इज 0, वो आएगा 2 इंटू 0 माइनस 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब है ना, साइन इनवर्स 1 है ना साइन पाई बाई 2, तो मैंने लिखा 1 के बदले साइन पाई बाई 2, क्योंकि वो भी 1 के बराबर हो गया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद माइनस टाइम्स, आप देखो ये बनेगा ना पूरा 0, क्योंकि 0 बाई 2 हुआ है 0 इंटू दिस रूट, वो बना आपका 0 माइनस, ये बनाना आपका 0 माइनस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 0 बाई 4, वो हो गया साइन इनवर्स 0, ये हो गया ना साइन इनवर्स 0 का मतलब है ना साइन ऑफ 0 भी हो गया 0, तो यहां पर मैंने लिखा इस 0 के बदले 0 बाई 4 हो गया, 0 के बदले मैंने लिखा साइन 0, तो वहां पर क्या बनेगा ये लास्ट में, तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट 3 बाई 4, तो यहां देखिए आप इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ गया आपका 0, ये आपका 0 बना, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 0 माइनस हाँ ये है 8 टाइम्स वो क्या वैल्यू आपका, ये आइडेंटिटी मिला, ये आपका मिला आपका पाई बाई 2, तो इसके बाद क्या मिला, तो यहां पर ये पूरा 0 का 0 है, क्योंकि ये तो यहां बना साइन 0 हो गया 0, ये तो साइन और साइन इनवर्स आइडेंटिटी बना, यहां पर 0 बचा आपको, तो ये 8 इंटू 0 हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा आपको 0 मिलेगा, तो आपका क्या वैल्यू आ गया इधर, आपका आ गया वैल्यू माइनस टाइम्स 0 ऐसे। तो मगर हमने एक गलती की है इधर, वो आप क्वेश्चन में खुद वो सॉर्ट आउट कीजिए। यहां मैंने लिखा था ना आपको वो फॉर्मूला, वो x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 दिस a का स्क्वायर, मैंने x का स्क्वायर मैंने लिखा, फिर प्लस मैंने लिखा माइनस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, एक्चुअली ये प्लस है, तो इस माइनस के बदले आपने प्लस लिखना है प्लीज, ये यहां पर मुझे गलत हो गया था, ये एक्चुअली प्लस है, इट इज नेवर माइनस, तो यहां पर ये प्लस है, क्योंकि यहां पर जब ये है ना, एक्चुअली यहां पर मैंने लिखा था ये 0 माइनस टाइम्स, अब बनेगा ये 0 प्लस, तो यहां क्या बचा अब टोटल, यहां बचा हमारा टोटल अब 3 बाई 4 2 4 जार 8, ये बचा आपका 4 पाई, 2 4 जार 8 4 पाई बचा हमारा, ठीक है ना, तो ये हमारा बचा, अब 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, यहां वैल्यू हमारा आंसर आ गया 3 पाई, मगर 3 पाई क्या निकला हमें वैल्यू, ये निकला हमारा एक पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया, हमें किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ एलिप्स, देयरफॉर एरिया ऑफ एलिप्स इज, याद रखिएगा यहां पर माइनस नहीं है, यहां पर प्लस है, याद रखिएगा, जो मैंने फॉर्मूला में पहले बताया था वहां पर प्लस है, फॉर्मूला जो मैंने बनाया था उधर मैंने माइनस लिखा था बीच में, माइनस टाइम्स a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, वहां प्लस कीजिएगा प्लीज, तो फिर फॉर्मूला हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर 100% आपका आंसर सही आएगा। यहां पर भी ये प्लस है, मैंने बहुत जगहों पर इसका करेक्शन किया है, तो आप देखिए ये हमारा 4 कैंसिल हो गया, यहां पर 3 पाई बच गया, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ एलिप्स, नाउ एरिया ऑफ एलिप्स, तो आप देखिए व्हाट इज एरिया ऑफ एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स है ना, हाँ 4 टाइम्स a, क्योंकि है ना 4 पार्ट, तो 4 टाइम्स a, तो वो हो गया आपका 4 इंटू 3 पाई, वही हो गया 3 4 12 पाई। मैंने आपको इस क्वेश्चन से पहले बताया था व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिप्स, दैट इज पाई ab,
व्हाट इज एरिया ऑफ इलिप्स? दैट इज पाई ए बी। तो पाई ए बी है ना, पाई ए बी, ए है 4, बी है 3, 4 3 हो गए ना 12 पाई। तो यहां हमारा आंसर मिला एरिया ऑफ इलिप्स इज 12 पाई। तो मैंने आपको एरिया ऑफ इलिप्स करके दे दिया। ये 12 पाई आपका निकला है, ये 12 पाई आपका निकला है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ उसमें फॉर्मूला का एक हमारा इश्यू आ गया था, माइनस मैंने बोला था, वो एक्चुअली माइनस नहीं है, दैट इज प्लस। फिर मैं यहां बोलूंगा आपको, ये फॉर्मूला मैंने यूज की थी, integration of under root of a square minus x square d of x, it is always equal to x by 2 under root of a square minus x square plus, यही मैंने उधर माइनस बोला था, it is plus a square by 2 sin inverse of x divided by a plus c प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मगर ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, यहां पर नहीं आएगा। तो अंडर द लिमिट्स था ये 0 to 4। तो यहां पर ए के बदले भी आपका 4 था, तो बस वहां से हमने ये क्वेश्चन निकाला था, राइट। तो इस तरीके से एरिया ऑफ एलिप्स हमने निकाला। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा ये क्वेश्चन समझने, मतलब आपने एंजॉय किया होगा। तो अब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, अब मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। इसका दूसरा पार्ट जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन 5 जो इसका है वो भी इलिप्स का ही है, मगर उसमें क्या है, उसमें जो इसका मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है वो भी इलिप्स का है, मगर वो x स्क्वायर बाई 4 है प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 है। वो ये है x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9। बिल्कुल आपने इस वक्त समझा। इसका जो मेजर एक्सीस है वो कहां पर होगा, वो y एक्सीस पे होगा, क्योंकि इसका ये y के नीचे है ना बड़ा वैल्यू इस वक्त आपको ये है ना एक्चुअली x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका a है दैट इज 3 और b जो है दैट इज 2, मगर y के नीचे 3 है। तो ये इलिप्स इस स्टाइल का आएगा, ये इलिप्स इस स्टाइल का आएगा, इस स्टाइल का आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको भी आपने सिस्टम डालना है, चाहे आप ऐसे डालोगे आप ऐसे डालोगे, आपकी मर्जी। अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस सिस्टम डालोगे तो फिर आपने y का वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने निकाला था। तो अंडर द लिमिट्स, मगर ये अंडर द लिमिट्स क्या आएगा, ये आएगा अंडर लिमिट 0 to 2, क्योंकि ये है ना, ये है 2,0 यहां पर 2,0 है अंडर द लिमिट 0 to 2। अगर आप x का वैल्यू निकालोगे, अगर आपने ऐसे सिस्टम डालनी है, अगर आप ऐसे इसका एरिया निकालोगे तो फिर लिमिट आएगा 0 to 3, 0 to 3 आएगा लिमिट, क्योंकि ये यहां से यहां तक है। यहां पर जो आपका वैल्यू है दैट इज 0,3, यहां पर है 0,-3। तो इस तरीके से आप इसका भी वैल्यू निकालोगे। फिर चेक करना लास्ट में पाई ए बी, इसका एरिया निकलेगा 6 पाई। क्या क्योंकि यहां पर जो आप यहां देखिए, आप ये है पाई ए बी, ए है 3, बी है 2, तो ये होगा 3 2 6 पाई। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। इसके बाद आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन हियर, मैं आप क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन 6 में दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन क्या है, वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by x-axis line x is equal to under root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4। हमने वो रीजन ढूंढना है जो सर्कल का रीजन है। सर्कल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर्कल ये है, मगर इस सर्कल में कौन सा रीजन हमने ढूंढना है, किसका एरिया हमने निकालना है, किस रीजन का एरिया निकालना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और जो इस लाइन के बीच में होगा, जो ये लाइन भी एक्सेप्ट करेगा। एंड द लाइन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। मुझे इस रीजन का एरिया चाहिए जो सर्कल का रीजन होगा, मगर ये रीजन क्या है, ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और ये रीजन, ये लाइन भी उसको बाउंड करनी चाहिए। ये लाइन भी उस एरिया के अंदर, मतलब उस लाइन के अंदर हमने वो एरिया निकालना है। आप समझो, मैं ये फिर पढ़ूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x axis
or line enclosed by line also, line x is equal to under root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. तो अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पर पहले मैं ये सर्कल बनाऊंगा पहले, क्योंकि सबसे पहली बात होती है जब भी आप एरिया ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया निकालोगे तो पहली बात क्या होती है, पहले आपने स्केच करना होता है, पहले आपने ग्राफ बनाना है, पहले आपने ये करो देखनी है, ये फिगर देखनी है कि कहां पर है ये, तो इसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये तो सर्कल है, ये आपको मालूम है ये कौन सा सर्कल है, ये वो सर्कल है जिसका ओरिजिन है 0 0 और रेडियस है जिसका 2, क्योंकि ये सर्कल किससे कंपेयर है, हम कंपेयर करेंगे उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका सर्कल है। ये सर्कल क्या होता है, ये ऐसे सर्कल है, ये ऐसे सर्कल है, इसका ओरिजिन जो है वो है इधर, ओरिजिन इसका ये है 0, 0 और इसका रेडियस जो है दैट इज 2, क्योंकि ये r 2 के बराबर है, तो 2 ऑब्वियसली ये है इधर कोऑर्डिनेट 2, 0, ये है 2, 0। तो इसके बाद वो लाइन मुझे बनानी है, लाइन, ये लाइन मुझे पहले ये लाइन मुझे देखना ये कहां आएगा। देखो बेटा आपको ये बिल्कुल ये लाइन मालूम है, आपको ये लाइन मालूम है, मैंने एक लेक्चर में ये लाइन बना ली है। मैंने कहा है आपको अगर आपकी कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर ये लाइन होगा कोई, m है स्लोप ऑफ द लाइन और c है y इंटरसेप्ट, तो ऑब्वियसली यहां पर भी मैं इसको, ये जो लाइन है इसको मैं इसके साथ रिजेंबल करूंगा, इसको मैं ये लाइन जैसे बनाऊंगा। आप देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, जब x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y है, क्या मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3y हो गया x के बराबर, तो y यहां हो गया ना बराबर, यहां पर डिवाइड हो जाएगा x को, ये बनेगा 1 पे अंडर रूट 3x, तो ऑब्वियसली ये और ये है ना सेम, मगर सिर्फ इतना फर्क है इसका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज 0, क्योंकि ये c यहां पर नहीं है तो ऑब्वियसली ये c 0 के बराबर है। जब भी आपका y इंटरसेप्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये आपका y इज इक्वल टू mx है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब आपका ये लाइन होगा y इज इक्वल टू mx, तो ये लाइन डेफिनेटली ओरिजिन से पास होती है, ऐसे ओरिजिन से पास होती है, या ऐसे ओरिजिन से पास होती है, ऐसे, इसका कोई y इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये ऐसे घूमेगी, क्योंकि आपका जो ये m है अगर इस स्टाइल से पास होगा ये, तो ऑब्वियसली ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, अगर ऐसे जाएगा ये लाइन तो ऑब्वियसली ये m आपका निगेटिव है। तो अगर आप ऐसे भी नहीं समझोगे तो इसका मतलब है फिर तो लाइन बनाओ, फिर तो ये बनाओ आप y इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3x, तो x को वैल्यू दीजिए, x को पहले 0 दीजिए, y भी आएगा 0, तो लाइन पहले पॉइंट ही आएगा, तो फिर x का वैल्यू 1 दीजिए तो y आएगा 1 बाय रूट 3, तो वहां पर कहीं आएगा, तो ये ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगा, ये लाइन ऐसे चलेगी। तो दूसरी बात है ये जो लाइन है ये हमेशा y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3x जो है ये हमेशा ऐसे जाएगी। तो दो बातें हैं, एक बात तो या आपने समझना है y इज इक्वल टू mx, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो इसका स्लोप जो है वो 1 बाय रूट 3 है, ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि ये m इसका क्या है, इसका m जो है दैट इज 1 बाय रूट 3, दैट इज 1 बाय रूट 3। ये m क्या होता है, m होता है tan थीटा हो गया 1 बाय रूट 3, तो थीटा का मतलब है पाई बाय 6, तो थीटा पाई बाय 6 है, थीटा है 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 है 1 बाय रूट 3, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी ये लाइन, ऐसे जाएगी ये लाइन, ये लाइन है, ये लाइन यहां पर है, इसकी इक्वेशन ये y इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3x प्लस 0। इस तरीके से आपने समझना है ये। अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो क्या करोगे, x को वैल्यू दीजिए, पहले दिया आपने 0 0 बना 0 0, फिर x को दीजिए वैल्यू ऑफ 1 दीजिए, तो y का वैल्यू क्या बना आपका 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 क्या होता है y का वैल्यू, y 1 बाय रूट 3 होता है, 1 बाय रूट 3 होता है, उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी करो, रैशनलाइज करो, रूट 3 बाय रूट 3 बन जा रूट 3 डिवाइड बाय 3, तो ये बना आपका रूट 3 बाय 3, ये बना आपका 1.732 डिवाइड बाय 3। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कहीं पर आएगा आपको, वो देखिए आप, जब आप x का वैल्यू 1 दोगे तो 1 आएगा यहां अंदर, यहां आएगा 1, तो y का वैल्यू ये आएगा 1.732 बाय 3। और इस तरीके से अगर आप ऐसे भी करोगे, आपको ये सर्कल और लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है ना, इंटरसेक्ट, ये काट रही है ना, ये सर्कल और लाइन किसी न किसी जगह पर काट रही है, तो आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देखना है,
वो आप इसके बाद करोगे, ठीक है ना। तो वो भी आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख लोगे। तो पहले आपने अब ये सीखा कि ये लाइन आपने ऐसी बनाई है, एक्स के दो वैल्यूज दे दिए, एक्स के दो वैल्यूज, वाई की दो वैल्यूज आ गई, पहले 0 0, दूसरा दिया 1 और 1.732/3। तो इस तरीके से आपने ये लाइन बना ली है। तो मैंने दो तरीके आपको बताए हैं लाइन के, आप दो तरीकों से ये लाइन बना सकते हो। तो इसके बाद क्या करना है आपको, आपने अब देखना है कि हमने एरिया निकालना कैसे है। एरिया क्या है निकालना, हमने एरिया निकालना है सर्कल का, मगर जो सर्कल एनक्लोज्ड है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा जो इस लाइन के एनक्लोज्ड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन के एनक्लोज्ड है। और क्या बताना है, और क्या दिया हुआ है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड द सर्कल x square plus y square is and x axis and x axis भी लेना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हमने ये है ना हमारा x axis, तो ऑब्वियसली ये जो हमने एरिया निकालना है मेरे ख्याल में वो ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा। देखो ये इसमें आता है एक तो x axis, एक तो लाइन, हो गए दो चीजें। एक तो आ गया हमारा लाइन का हिस्सा, दूसरा आ गया एक्स एक्सिस का हिस्सा, तीसरा आ गया हमारा सर्कल का हिस्सा, और चौथा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यही आएगा, ये नहीं आएगा ऊपर वाला, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है सर्कल का हिस्सा, इसमें है लाइन का हिस्सा, मगर इसमें है ना वाई एक्सिस तो हमने नहीं लेना है, हमने एक्स एक्सिस लेना है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, और लाइन का हिस्सा लेना है, और सर्कल का हिस्सा लेना है। तो ये है, ये वाला हमने एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमने चाहिए, ये वाला एरिया। तो अगर मैं देखूंगा ये क्या, ये है ना सेक्टर, तो इस सेक्टर का मुझे एरिया चाहिए। अगर मुझे ज्योमेट्री यूज करनी होती तो यहां पर ये एंगल मेरा होता, आपको बिल्कुल पता है एंगल है 30 डिग्री। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। आर है रेडियस ऑफ द सर्कल, वो हमें मालूम है, दैट इज 2, थीटा है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360, तो वो एरिया हमें निकलेगा। तो ये तो पता है, जब आप इंटीग्रेशन से इसका एरिया निकालोगे तो फिर इसको कंपेयर करो, आप फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, देख लो हमारा एरिया सही निकला या गलत निकला, वो तो आप चेक कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, ये एरिया मुझे चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिप बनानी है। अगर मैं बेटा बहुत ही गौर से देखिएगा, अगर मैं स्ट्रिप यहां पर बनाऊंगा, यहां पर अगर मैं स्ट्रिप एक बनाऊंगा, तो मुझे इस स्ट्रिप में देखना है, ये तो आ गया नीचे dx, तो ये वाला जो ऊपर है ये तो y है, मुझे देखना है ये y सर्कल का, लाइन का y है या ये सर्कल का y है। ये कंफ्यूजन है ना इधर। अब देखो, जब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा तो y मुझे चाहिए, क्या ये y इस लाइन का है या ये y इस सर्कल का है, दिस इज द क्वेश्चन हियर। मैं कौन सा y लूंगा, क्या ये y मैं यहां से निकालूंगा या ये y मैं यहां से निकालूंगा। मगर अगर रियल सेंस में देखेंगे, मुझे दोनों के दोनों y चाहिए। कैसे मुझे दोनों के दोनों y चाहिए। मैं ये जो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे करना क्या है, वहां से मुझे एक परपेंडिकुलर नीचे डालना है। अब देखो, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे एक परपेंडिकुलर नीचे डालना है, तो इस रीजन के दो हिस्से बन गए, इस रीजन के दो हिस्से बन गए। आप देखो, इस रीजन के दो हिस्से बन गए, जिसका मुझे एरिया चाहिए, इसके दो हिस्से मुझे बन गए। एक रीजन तो लाइन के नीचे आ गया यहां तक, दूसरा रीजन तो इस सर्कल के नीचे आ गया यहां तक। आप देखो, एक रीजन तो इस लाइन के नीचे आ गया यहां तक, और दूसरा रीजन इस सर्कल के नीचे आ गया यहां तक। तो दो पार्ट्स, एक तो पहला पार्ट है, ये तो दूसरा पार्ट है। इन्हीं दो पार्ट्स के एरियाज का उनको मैं सम करूंगा, तो मुझे एरिया निकलेगा इस पूरे का पूरे सेक्टर का, इस रीजन का एरिया मुझे निकलेगा। तो आप देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, पहले फिर मैं इसका एक सेक्टर बनाऊंगा, इधर लूंगा, फिर वो मैं सम अप करूंगा यहां तक, तो फिर दूसरा इस छोटे वाले रीजन का भी स्ट्रिप एक लूंगा, तो वहां से मुझे सर्कल का वाई निकालना है, यहां से मुझे लाइन का वाई निकालना है। तो इस तरीके से मुझे आएगा एरिया ऑफ दैट रीजन।
अब इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट्स मुझे पता होने चाहिए ना, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स का मुझे पता चाहिए क्योंकि वही एक्स तो यहां पर आएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है वो 2 से कम होगा, वो 2 से कम होगा। तो ये वैल्यू मुझे मैं कैसे निकालूंगा, मैं सॉल्व करूंगा लाइन को और सर्कल को। तो मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 और यहां लिखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूंगा, मैं सबस्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर जो 2 का वैल्यू है वो मैं 1 में सबस्टिट्यूट करूंगा इधर, या यहां पर लिखेंगे y का वैल्यू मैंने यहां निकाला ना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रखूंगा, तो यहां मैं सबस्टिट्यूट करूंगा इस y का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां से मुझे निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। तो मैं लिखूंगा सबस्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या आएगा, x, मुझे x का वैल्यू ही चाहिए, y का मुझे नहीं चाहिए, क्यों, मैं लिखूंगा x स्क्वायर को x स्क्वायर ही प्लस इस y के बदले में लिखूंगा x बाई अंडर रूट 3, x बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा मुझे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट हो जाएगा इसका कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो यहां बचेगा नीचे से 3 इज इक्वल टू 4। तो ये सॉल्व करने के बाद 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनाइए 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहां पर 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो 3 मल्टीप्लाई यहां क्रॉस आएगा, तो एक्स स्क्वायर बना आपका 3, राइट, एक्स स्क्वायर बना आपका 3। तो एक्स का वैल्यू आपको मिला प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ऑब्वियसली प्लस माइनस अंडर रूट 3 का मतलब है ये तो प्लस अंडर रूट 3 भी है माइनस अंडर रूट 3 भी है, मगर यहां पर ये प्लस अंडर रूट 3 है, तो ये पॉइंट जो इधर है ये ऑब्वियसली है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 है क्योंकि यही एक्स का वैल्यू है, प्लस माइनस में पॉजिटिव लूं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहां पर मैं पॉजिटिव लूंगा ये, तो x का वैल्यू आ गया आपका अंडर रूट 3। तो y का भी मैं निकाल सकता हूं, अगर मैं x का वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा y में, तो y का वैल्यू भी मुझे आ सकता है, y का वैल्यू मुझे सीधे आएगा 1। तो ये पॉइंट इधर मिला आपका अंडर रूट 3 का 1, अंडर रूट 3 का 1 आएगा ये वैल्यू मुझे, तो 1 मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए अंडर रूट 3 ये। तो अब ये जो लाइन का पोर्शन है, इस लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है एक्स एक्सिस तक, वो है 0 से अंडर रूट 3 तक, और ये सर्कल का जो पोर्शन है मुझे ये कहां से कहां तक आएगा, मुझे ये अंडर रूट 3 से 2 तक आएगा मुझे, तो ये 2 एरियाज मुझे सम अप करने हैं। तो ये मैंने निकाला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो अब हम आगे जाएंगे, तो अब लिखेंगे हम लिखेंगे हाँ, नाउ इसका मुझे चाहिए पहले दोनों के एलिमेंट्री एरियाज मुझे चाहिए, दोनों के, इसका ये स्ट्रिप आप बनाइएगा छोटा सा, ये स्ट्रिप बनाइएगा आप इसका, तो यहां पर भी एक स्ट्रिप बनाइएगा आप, यहां पर भी एक स्ट्रिप बनाइएगा छोटा मोटा, यहां पर एक और स्ट्रिप बनाइएगा आप ऐसे, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, यहां पहले लिखेंगे एलिमेंट्री एरिया d ऑफ a, ये किसके बराबर आएगा, y dx ऑफ लाइन का प्लस y dx ऑफ सर्कल। ये y dx है लाइन के नीचे, तो ये y dx है सर्कल के नीचे। तो आप देखिए y dx ये है एलिमेंट्री एरिया, तो ओवरऑल एरिया क्या निकला मुझे, ओवरऑल इन्हीं का सम आप हमने करना है, वो तो आप समझे हैं आप। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन y dx प्लस इंटीग्रेशन y dx, मगर यहां से यहां तक कौन सा लिमिट मैंने लेना है, 0 से अंडर रूट 3, वो लाइन के नीचे वाला है, तो 0 से अंडर रूट 3, तो यहां से यहां तक वो लाइन के सर्कल वाला पोर्शन है, दैट इज अंडर रूट 3 कामा 2, वो आएगा इधर अंडर रूट 3 कामा, हाँ बिल्कुल ये लाइन का है, तो ये वाला क्या है, ये सर्कल का है अंडर रूट 3 कामा 2। अब मैं यहां मुझे सबस्टिट्यूट करना है लाइन का वैल्यू, लाइन का जो y का वैल्यू आपको निकला है, तो यहां पर मुझे सबस्टिट्यूट करना है सर्कल में जो आपको y का वैल्यू निकला है, ये याद रखिएगा आप। तो वो मुझे सॉल्व, उसकी मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो वही मुझे
वही इस क्वेश्चन का हमें आंसर आ गया। तो वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो ये है ए हमारा रिक्वायर्ड एरिया, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल। तो ये है ना लाइन का तो आपको मालूम है, लाइन का तो आपको मालूम है, लाइन का क्या था हमारा वैल्यू, दैट वाज x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। तो y का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, तो वो आ गया 1 बाय अंडर रूट 3x। तो यहां आ गया 0 टू अंडर रूट 3 1 बाय अंडर रूट 3x, क्योंकि x है ना आपका अंडर रूट 3y, मुझे y चाहिए, वो हो गया x बाय अंडर रूट 3 dx, ये हो गया लाइन, प्लस अंडर रूट 3 से 2 तक, ये मुझे चाहिए अब सर्कल का। सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। मुझे क्या चाहिए, मुझे y का स्क्वायर, y का वैल्यू चाहिए, तो y स्क्वायर हो गया बराबर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो y हो गया बराबर, मैं पॉजिटिव रूट लूंगा अब, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे सर्कल का पार्ट, सर्कल का हिस्सा क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर d ऑफ x। ये है द एरिया अंडर सर्कल पार्ट, दिस इज एरिया अंडर लाइन पार्ट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरिया हम निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए 1 बाय रूट 3 तो बाहर आएगा, इस x का इंटीग्रेशन क्या है, ये तो पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन है x1 पावर 1 डिवाइड बाय 1 पावर 1 अंडर द लिमिट्स 0 टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसके बाद प्लस इसको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने किया था इससे पहले वाले इलिप्स क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी x बाई 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां पर हमने उधर माइनस लिखा था मगर वो प्लस है, a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि a स्क्वायर a है 2 के बराबर, साइन इनवर्स ऑफ x by a that is x by 2 bracket close under the limits under root 3 2 under root 3 2। ये आपने इधर देखना है, ये वाला यहां पर देखो आप, ये 2 बाहर आएगा, ये बनेगा 1 by 2 under root 3 x under the limits 0 under root 3 ऐसे। तो यहां बनेगा ये प्लस, x को लिमिट दीजिए, अब x को लिमिट दीजिए, पहले कौन सा देना है, 2 देना है, ये बनेगा 2 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर x के बदले 2, तो प्लस, पहले इसको हम सॉल्व ही करेंगे, पहले उसको अंदर से थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, बाद में लिमिट देंगे, ये बनेगा x बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, ये हो गया 2 2 4 2 2 4, इसका 2 बनेगा, इधर 2 आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज अंडर द लिमिट्स अंडर रूट 3 एंड 2। तो यहां पर देखिए x को वैल्यू दीजिए पहले अंडर रूट 3, तो ये बनेगा इधर 1 बाई 2 रूट 3 इंटू x को पहले देंगे अंडर रूट 3 माइनस x को वैल्यू देंगे 0, तो ऐसे बनेगा। तो और आएगा ये वाला प्लस ये वाला टर्म फिर लिखेंगे, तो यहां पर अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहां बचा हमारा सिर्फ 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 बचा यहां, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल इट इज 1 बाई 2 क्योंकि रूट 3 कैंसिल, प्लस अब यहां पर देंगे वैल्यू, पहले देंगे x को 2, ये बनेगा 2 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर x के बदले, फिर प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई 2, क्योंकि ये x को 2 देना है ना, पहले 2 देना है, इसके बाद अंडर रूट 3 देना है, तो ये क्लोज हो जाएगा ऐसे ब्रैकेट, फिर माइनस इनटू फॉर्मूला है, अब x को देना है अंडर रूट 3, बनेगा अंडर रूट 3 बाई 2 और बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 2 का स्क्वायर माइनस x को देना है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 बाई 2, x को देना है अंडर रूट 3 दिया मैंने, इसको भी ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो ये हमारा बना 1 बाई 2 प्लस, यहां पर देखिए आप, दिस इज
जीरो, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 माइनस 4 हो गया 0, तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं। ये 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 में डायरेक्ट लिखूंगा इस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 1 हो गया साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स और साइन हो गया आइडेंटिटी, तो यहां बचा आपका पाई बाई 2, राइट। तो इसके बाद फिर माइनस लिखना है, माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अब देखिए 2 रूट हो जाएगा कैंसिल, 4 को 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, अंडर रूट 1 आएगा ऐसे, तो फिर आएगा माइनस प्लस माइनस 2, व्हाट इज साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, क्योंकि अंडर रूट 3/2 हो गया साइन 60 के बराबर, साइन 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3, तो यहां बचेगा आपका साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, वो बचेगा आपको अंडर रूट 3 पाई बाई 3। फिर बताऊंगा मैं, साइन इनवर्स को ऐसे रखोगे, रूट 3/2 लिखोगे साइन पाई बाई 3, साइन और साइन इनवर्स हो गया कैंसिल, वो आइडेंटिटी बना, तो वहां बचा आपका पाई बाई 3, तो ये आपका लिखा आ गया उधर 2 पाई बाई 3। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या मिला, 1/2 प्लस 2 कैंसिल पाई, ठीक। इसके बाद माइनस अंडर रूट 3/2 माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, ये बनेगा 1/2 माइनस रूट 3/2, ये 2, इसके बाद प्लस पाई माइनस 2 पाई बाई 3, पाई माइनस 2 पाई बाई 3, इसके बाद इसको डिफरेंस करो, ये बनेगा 1 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाई 2 इसका एलसीएम निकला, इसके बाद प्लस 3 पाई माइनस 2 पाई, वहां बचा आपका पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई डिवाइड बाई 3, तो दिस इज योर आंसर, 1 प्लस अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस रीजन का आपको एरिया निकला है, इसको लिखिए लास्ट में स्क्वायर यूनिट्स, ज्यादा से ज्यादा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और किया होगा तो फाइनल आंसर यही है आपका। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। तो और भी इसके 2-3 क्वेश्चन हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा मैं आपको। इस वक्त बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ओके।